Question number 6 is if universal set U equals to 1, 2, 3 up to 20 and A equals to 1, 3, 5 up to 19, then verify the following. Verify means हमने proof करना है. Part number 1 is A union complement of A equals to universal set, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करनी है राइट हैंड साइड के इक्वल. सो फर्स्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. फर्स्ट हम क्या सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, धन उसका यूनियन लेंगे ए सेट के साथ. तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए, यानी कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यू का उसमें से माइनस करेंगे ए के सेट को. यूनिवर्सल सेट इज़ 1, 2, 3 अप टू 20 एंड ए सेट इज़ 1, 3, 5 अप टू 19, यानी कि हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह हमारे पास ऑड नंबर का सेट है ए का. सो यू माइनस ए. डिफरेंस का मीनिंग क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिखने हैं जो सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है. सो फर्स्ट सेट में 1, सेकंड सेट में भी प्रेजेंट है. फर्स्ट सेट में 2 है, सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं है. 3, 5. धन सेट यू में हमारे पास 1 to 20 नंबर्स हैं एंड ए सेट में हमारे पास 1, 3, 5 ऑड नंबर्स हैं. तो जो हमारे पास इवन नंबर है वो सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम इवन नंबर सेट कर देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, बिकॉज यहाँ पे 20 प्रेजेंट है एंड सेट ए में 20 प्रेजेंट नहीं है. ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. एंड नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट हम ए का सेट लिखेंगे, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे आएगा यूनियन. यूनियन मीन्स हमारे पास जितने एलिमेंट्स ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट किया वो हम सब यहाँ पे लिख देंगे. फर्स्ट सेट में हमारे पास सारे ऑड नंबर हैं, सेकंड सेट में हमारे पास सारे इवन नंबर्स हैं. तो यूनियन में हमारे पास इवन एंड ऑड बोथ नंबर्स आ जाएंगे विच इज़ 1, 2, 3 अप टू 20. सो ये सेट हमारे पास किसके इक्वल आ गया, यूनिवर्सल सेट की. यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या गिवन था, 1, 2, 3 अप टू 20. सो हमारे पास जो आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड का इक्वल आया यूनिवर्सल सेट के. सो ये हमने इसको क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास वेरीफाइड हो गया. पार्ट नंबर 2 इज ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल्स टू ए. हमने ए एंड यूनिवर्सल सेट यू का इंटरसेक्शन लेना है. ए सेट इज ऑल द ऑड नंबर्स एंड यूनिवर्सल सेट इज नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 20. अब हमारे पास इसमें इंटरसेक्शन हमने करना है, यानी कि दोनों सेट्स में जो कॉमन डिजिट्स हैं हमने कॉमन नंबर्स वो यहाँ पे राइट करने हैं. तो फर्स्ट सेट में हमारे पास हैं ऑड नंबर्स, सेकंड में इवन एंड ऑड बोथ हैं. तो हमारे पास यहाँ पे सेट क्या आएगा, ऑड नंबर्स का 1. सेकंड सेट में भी प्रेजेंट है 3, सेकंड सेट में भी प्रेजेंट है इस तरह 5 till 19. सो आंसर इज 1, 3, 5 अप टू 19. और ये हमारे पास इक्वल है ए सेट के, क्योंकि ए हमारे पास सेट किसके इक्वल है, 1, 3, 5 ऑल दी ऑड नंबर्स एंड ए इंटरसेक्शन यूनियन का हमारे पास आंसर क्या है, ऑड नंबर. सो ये हमारे पास इसका आंसर है ए सेट. पार्ट 3 इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट. सो एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 एंड इस तरह स्लैश एंड इस तरह भी हम एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स इस तरह भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 5. ए कॉम्प्लीमेंट पहले हम सॉल्व करेंगे, यानी कि यू माइनस ए यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट को माइनस करेंगे. अगेन हमारे पास आंसर क्या आएगा, इवन नंबर्स. धन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का सेट यहाँ पे राइट करेंगे, धन इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट. फर्स्ट सेट है हमारे पास ऑड नंबर्स का, सेकंड सेट है हमारे पास इवन नंबर्स का. तो दोनों सेट में हमारे पास कुछ भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई भी टर्म मैच नहीं कर रही, कॉमन नहीं है. तो इसका आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट. हमारे पास राइट हैंड सेट क्या है, एम्प्टी सेट. Question number 7 is in a class of 55 students, 34 like to play cricket, 30 like to play hockey. Also, each students like to play at least one of the two games, and how many students like to play both games? So question में हमारे पास total 55 students हैं, जिनमें से 34 students likes to play cricket, यानी कि 34 स्टूडेंट्स को क्रिकेट खेलना पसंद है, 30 स्टूडेंट्स को हॉकी. ये टोटल हमारे पास 50 से ज़्यादा है. दैट मीन्स कि हमारे पास कॉमन भी हैं कुछ स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ को जो क्रिकेट खेलते हैं उनको हॉकी भी खेलना पसंद है. अब जो 30 स्टूडेंट्स हैं जो हॉकी खेलते हैं उनको क्रिकेट भी खेलना पसंद है. सो ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, यानी कि 55 स्टूडेंट्स हैं टोटल. तो 55 स्टूडेंट्स को इन दोनों में से कोई एक गेम खेलना पसंद है, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको दोनों गेम्स खेलना पसंद है, लेकिन हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एटलीस्ट इनमें से कोई एक गेम खेलना पसंद है. हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, तो हमने ये फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं 55 स्टूडेंट्स में से जिनको दोनों गेम्स खेलना पसंद है. सो हम यहाँ पे पहले लेट करते हैं. ए वो स्टूडेंट्स हैं जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है, धन बी स्टूडेंट्स हैं जिनको हॉकी खेलना पसंद है, धन ए यूनियन बी स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट 1 इक्वल्स टू 55. यानी कि जो हमारे पास बोथ सेट्स हैं उनको हमने यूनियन लेना है, तो वो हमारे पास आएगा इक्वल जिनको एटलीस्ट एक गेम खेलना पसंद है. हमारे पास क्या गिवन है, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, यानी कि हर स्टूडेंट को. तो ईच स्टूडेंट कितना है, 55 टोटल स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे टोटल आ गया 55. हमारे पास एक प्रिंसिपल है मैथ्स में, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिस आल्सो कॉल्ड एज सेट थ्योरी फार्मूला.
अब इसमें हमारे पास क्या होता है, ये काउंटिंग टेक्निक है बेसिकली, जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो हमारे पास सेट्स होते हैं उनका सम लेते हैं, देन हम पेयर वाइज जो सेट्स हैं उनके इंटरसेक्शन का डिफरेंस लेते हैं, देन नेक्स्ट जो हमारे पास 3 अगर सेट्स गिवन होते हैं तो उनका देन हम अगेन ऐड करते हैं। इस तरह हमारे पास एक कंटिन्यू रहता है, यानी कि सिंगल सेट्स को सम करते हैं, देन पेयर वाइज हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन जो हमारे पास ट्रिपल सेट्स होते हैं उनको देन हम अगेन सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर आता है, और जो टोटल होता है वो उसको हम यूनियन में लिखते हैं इस तरह। तो अभी हमारे पास 2 सेट्स हैं, तो हम 2 सेट्स के साथ ही सेट थ्योरी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एन मीन्स नंबर, यानी कि नंबर कितने हैं हमारे पास, ए यूनियन बी। अगर हम ए यूनियन बी सिंपल लिखेंगे दैट मीन्स हम यहाँ पे सेट के अंदर जो टेबुलर फॉर्म में सेट लिखते हैं हम, यानी इस तरह 1 2 3 इस तरह लिखेंगे, बट यहाँ पे एन गिवन है, यानी कि नंबर हमने बताने हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या था, टोटल स्टूडेंट्स जिनको एटलीस्ट कोई एक गेम पसंद, तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 55, यहाँ हमने लिख दिया, इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी। नंबर ऑफ सेट ए यानी कि टोटल स्टूडेंट्स जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है इज़ 34, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी इज़ 30, एंड देन सब्ट्रैक्ट करेंगे पेयर वाइज, यानी कि बोथ सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड ये हमने फाइंड करना है। सो 34 प्लस 30 इक्वल्स टू 64, 55 को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, 64 माइनस 55 इक्वल्स टू 9। टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं हु लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। जब बोथ गेम्स की बात होती है, जब हमें फाइंड करना होता है तब हमारे पास आता है इंटरसेक्शन। जब टोटल स्टूडेंट्स होते हैं तो हमारे पास यूनियन आता है इस तरह। ये आपने फार्मूला याद रखना है, या सारे जितने भी हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन उन सब में इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, एंड 10 कैन स्पीक Urdu and Punjabi. How many can speak all 3 languages? So 500 out of 500 employees, 250 can speak Urdu, यानी कि पहले separate given है languages, Urdu, English and Punjabi, 3 languages given है। Then in 250 में से जो 40 हैं उनको both English and Urdu वो बोल सकते हैं। Then 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak both Urdu and Punjabi, यानी कि पेयर वाइज गिवन है एंड इंडिविजुअल गिवन है, सिंगल लैंग्वेज गिवन है एंड डबल हमारे पास पेयर वाइज लैंग्वेज की बना। तो हमने फाइंड करना है कि कितने स्टूडेंट्स कितने एम्प्लॉयज़ हैं आउट ऑफ 500 जिनको हु कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। फर्स्ट हम लेट करेंगे जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं हु कैन स्पीक उर्दू इस 250, उर्दू को यू से रिप्रेजेंट करना है, किया हमने इंग्लिश को ई से, दैन पंजाबी को पी से। ये हमने सेपरेट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके यहाँ पे हमने नंबरिंग लिख दिया। देन हमने यहाँ पे लिखा यू ई, यानी कि उर्दू इंग्लिश, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया यू एंड ई इंटरसेक्शन के साथ, क्योंकि हम जिनको बोथ लैंग्वेजेस जो बोल सकते हैं उनके साथ हम बोथ के साथ हम लगाते हैं इंटरसेक्शन का साइन। दैन सिमिलरली जो इंग्लिश एंड पंजाबी बोल सकते हैं उनका 30 है, दैन उर्दू पंजाबी इज 10। अब हमने फाइंड क्या करना है, हु कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, यानी कि एन ऑल 3 लैंग्वेजेस, यानी कि हमने फाइंड करना है तीनों का इंटरसेक्शन, यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो द फॉर्मूला इज, अब यहाँ पे हमने टोटल लिखा है, इसकी जगह पे हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया एन यू यूनियन ई यूनियन पी, क्योंकि टोटल है तो हम यहाँ पे यूनियन यूज़ करते हैं, एंड टोटल गिवन है यानी कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, टोटल 500। सिंगल लैंग्वेज के साथ जब हम इंडिविजुअल काउंट करेंगे तो प्लस का साइन आ गया, नंबर ऑफ उर्दू लैंग्वेज, देन इंग्लिश एंड पंजाबी, इनके साथ प्लस का साइन। देन हम पेयर वाइज में आएंगे तो यहाँ पे यू ई, इसको हम यू इंटरसेक्शन ई भी लिख सकते हैं, इनके साथ माइनस का साइन आ जाएंगे, एंड देन लास्ट पे अगेन प्लस का साइन आ जाएगा जब हम पेयर में 3 में करेंगे, यानी कि ऑल 3 लैंग्वेजेस यू ई एंड पी। अगर हमारे पास 2 लैंग्वेजेस तक हो तो हमने यहाँ तक माइनस तक स्टॉप करना, तो हमारे पास 3 लैंग्वेजेस है जो कि हमने फाइंड करनी है, दोज एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन एंड अगेन यहाँ पे ए की जगह पे यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है, 360 माइनस 500 यानी कि 130। तो 500 एम्प्लॉयज़ 130 एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस विच इज़ उर्दू इंग्लिश एंड पंजाबी। सो सिंपल हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला ये है जिसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। Question number 9 is in sports events 19 people wear blue shirts, 15 wear green shirts, 3 wear blue and green shirts, 4 wear a cap and blue shirts, and 2 wear a cap and green shirts. The total number of people with either a blue or green shirt or cap is 25. How many people are wearing caps?
सो इसमें हमारे पास एक स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें 19 पीपल आर वेयरिंग ब्लू शर्ट्स, देन 15 वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स, देन हमारे पास पेयर में गिवन है ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, पेयर गिवन है कैप एंड ब्लू शर्ट का एंड कैप एंड ग्रीन शर्ट का। बट यहाँ पे आप देखें हमारे पास ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट सेपरेट इसका गिवन है, बट जो हमारे पास ये कैप है ये ग्रुप में गिवन है, पेयर में गिवन है, इसका हमारे पास सेपरेट काउंट गिवन नहीं है कि हमारे पास कितने टोटल पीपल हैं जिन्होंने कैप वेयर किया। टोटल भी गिवन है यानी ब्लू ग्रीन एंड कैप जितने टोटल स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने कैप ब्लू और ग्रीन शर्ट या फिर कैप वेयर किया हुआ है 25। हमने फाइंड करना है हाउ मेनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, यानी कि सिंगल हमारे पास कैप्स कितने लोगों ने वेयर किया है, क्योंकि ग्रीन शर्ट्स एंड ब्लू शर्ट्स की तो क्वांटिटी गिवन है बट हमारे पास कैप्स की क्वांटिटी गिवन नहीं है। सो लेट करेंगे बी फॉर ब्लू शर्ट, ग्रीन फॉर ग्रीन शर्ट। अब बोथ ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट जिन्होंने वेयर किया तो बोथ के लिए यानी कि यहाँ पे आता है इंटरसेक्शन, 3 पीपल हैं, देन कैप एंड ब्लू शर्ट 4, कैप एंड ग्रीन शर्ट 2। एंड हमारे पास और क्या गिवन है टोटल नंबर ऑफ पीपल, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हम यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज़ 25। सो नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन यहाँ पे हम टोटल नंबर लिखते हैं इक्वल्स टू यहाँ पे सिंगल टर्म यानी कि ब्लू शर्ट ग्रीन शर्ट एंड कैप, इनको सम के साथ लिखेंगे, धन पेयर वाइज लिखेंगे सब्ट्रैक्शन के साथ विच इज़ ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट, बोथ के साथ हमारे पास यहाँ पे आता है इंटरसेक्शन का साइन, दैन ब्लू शर्ट एंड कैप, ग्रीन शर्ट एंड कैप, एंड लास्ट पे हम तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं विद द एडिशन साइन। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल की क्वांटिटी गिवन है, ब्लू शर्ट की गिवन है, ग्रीन शर्ट की गिवन है, कैप की गिवन नहीं है, सो सी को एज इट इज़ रख लेंगे हम। यहाँ पे इन दोनों का सम गिवन है, देन हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी गिवन है, देन हमारे पास ग्रीन शर्ट्स इंटरसेक्शन कैप गिवन है। हमारे पास ये टर्म भी गिवन नहीं है, हम यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स गिवन है। एक हमारे पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक या क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 किया उसमें हमारे पास सेपरेट टर्म्स गिवन है, जस्ट हमने फाइंड करना होता था कितने टोटल एम्प्लॉयज़ हैं जिन हु कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, बट यहाँ पे हमारे पास ये भी गिवन नहीं है। इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, यहाँ पे एज इट इज़ हम ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट 16 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9, सो सी प्लस एक्स इक्वल्स टू 9। अब हम यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स गिवन नहीं है, सो अब एक्स को हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कैन बी 0। तो हमने यहाँ पे c प्लस एक्स इक्वल्स टू 9, अब x की वैल्यू क्या है, तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कैन बी 0, क्योंकि हमारे पास आउट ऑफ 25 पीपल ये भी हो सकता है कि हमारे पास किसी ने भी कैप ना वेयर की हो। मिनिमम नंबर ऑफ पीपल की जो पॉसिबिलिटी है वो है 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, बट मिनिमम नंबर हमारे पास है 0। तो हम यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, c प्लस 0 इक्वल्स टू 9 एंड c इक्वल्स टू 9, यानी कि आउट ऑफ 25 पीपल 9 पीपल आर वेयरिंग कैप। Question number 10 is in a training session 17 participants have laptops, 11 have tablets, 9 have laptops and tablets, 6 have laptops and books and 4 have both tablets and books। यानी कि इंडिविजुअल भी गिवन है टैबलेट एंड लैपटॉप, एंड हमारे पास कॉम्बिनेशन में भी गिवन है जिनके पास लैपटॉप एंड बुक है। देन हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 4 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास टैबलेट एंड बुक्स हैं। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी कि हमारे पास तो 8 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास तीनों आइटम्स हैं विच इज़ टैबलेट बुक एंड लैपटॉप। The total number of participants with laptop, tablets or book is 35. How many participants have books? हम इसको लेट करते हैं, लैपटॉप with L, tablet with T. Combination of laptop and tablet is L intersection T. Then laptop and books जिन participants के पास है that is 6, tablet and book is 4. And total 8 participants है जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है एंड बुक भी है। सो लैपटॉप इंटरसेक्शन टैबलेट इंटरसेक्शन बुक इक्वल्स टू 8 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास कितने हैं 35। सो टोटल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन से, L यूनियन T यूनियन B। फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे, हमारे पास टोटल जितने पार्टिसिपेंट्स हैं दैट इज़ 35। फर्स्ट हम यहाँ पे इंडिविजुअल लिखेंगे सेट्स, देन पेयरिंग ऑफ सेट विद दिस सब्ट्रैक्शन साइन, एंड लास्ट पे हम यहाँ पे लिखते हैं तीनों सेट्स को विद दिस एडिशन साइन। तो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है सबकी, जस्ट हमारे पास बुक्स गिवन नहीं है। हमने फाइंड करना है हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बुक्स हैं। अब जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास ये भी क्वांटिटी गिवन नहीं थी। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, यहाँ पे गिवन है ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास तीनों आइटम्स है, वो हमारे पास 8 है। तो लास्ट क्वेश्चन में ये भी गिवन नहीं था हमारे पास, सो यहाँ पे गिवन है जस्ट बी सेट गिवन नहीं है। सो 17 35 माइनस 17 इक्वल्स टू 18। सो टोटल 18 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास बुक्स हैं। Question number 11 is a shopping mall has 150 employees labeled 1 to 150 representing the universal set U. एक सेट गिवन है यूनिवर्सल सेट जिसकी वैल्यूज़ हैं 1 to 150।
द एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। सेट ए गिवन है जिसमें 40 एम्प्लॉयज़ हैं, लेबल्ड फ्रॉम 50 टू 89, यानी कि ये सेट टेबुलर फॉर्म में 50 टू 89 इसकी वैल्यू है। देन सेट बी 50 एम्प्लॉयज़ हैं, इसमें 101 टू 150। देन सेट सी है जिसमें 60 एम्प्लॉयज़ हैं, विच इज़ फ्रॉम 1 टू 49 एंड 90 टू 100। फाइंड क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, एंड सेकंड में फाइंड करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि फर्स्ट में हमने सेट राइट करना है, सेकंड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, बिकॉज एन राइट यहाँ पे किया हुआ है। सो फर्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। पहले टेबुलर फॉर्म में सेट ए की वैल्यूज राइट करेंगे। सेट ए की वैल्यूज है 40 विच इज़ फ्रॉम 50 टू 89, सो 50 से स्टार्ट करके 89 तक वैल्यूज लिख देंगे। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, पहले फाइंड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यानी कि यू माइनस ए, पहले यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज माइनस ए की वैल्यूज। सो फर्स्ट में जो प्रेजेंट एलिमेंट सेकंड में प्रेजेंट नहीं है वो यहाँ पे राइट कर देने हैं। यहाँ पे हमारे पास 50 से स्टार्ट है, यानी कि 50 से पहले हम सारे एलिमेंट्स लिख सकते हैं 1 टू 49। दैन 89 तक हमारे पास सेकंड में प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे हम 90 से 89 के बाद स्टार्ट करेंगे, यानी कि 89 90 से 150। नेक्स्ट सेट बी हमारे पास है 101 टू 150, यहाँ पे हमने लिख देना है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे सेपरेट, विच इज़ यू माइनस बी। सो ये हमारे पास 1 टू 150 एंड 101 टू 150। सो हम फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे विच इज़ लेस दैन 101, सो 1 टू 100। यहाँ पे हमारे पास सेट बी आ जाएगा। दैन इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, यूनियन में हमारे पास बोथ सेट्स की वैल्यूज आ जाएंगी विच इज़ फ्रॉम 1 टू 150। एंड लास्टली इंटरसेक्शन लेंगे सेट सी के साथ। इंटरसेक्शन में हम जो दोनों में कॉमन है वो लेते हैं। अब दोनों सेट्स में कॉमन हमारे पास वैल्यूज़ हैं, यहाँ से 49 तक वैल्यूज़ रिटर्न है, तो बोथ सेट्स में 49 तक वैल्यूज़ प्रेजेंट है। यहाँ पे 1 टू 49 वैल्यूज़। उसके बाद हमारे पास 90 से स्टार्ट है अप टू 100 सेकंड सेट में, और यहाँ पे 150 तक, यानी कि कॉमन क्या है 90 टू 100। सो ये हमारे पास इसका आ गया सेट, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 60। सेकंड में पहले हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट अगेन हमारे पास सेम आएगा 1 टू 100 वैल्यू। देन सी कॉम्प्लीमेंट यानी कि यू माइनस सी, ये हमारे पास इसका सेट आ जाएगा। देन दोनों का सेट्स का इंटरसेक्शन ले लेंगे विच इज़ 50 टू 89। अब हमने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों सेट में सेम वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास आंसर भी सेम सेट आएगा विच इज़ 50 टू 89। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं विच इज़ 40। Next is in a secondary school with 125 students participate in at least one of the following sports: cricket, football or hockey. 60 students play cricket, 70 students play football, 40 students play hockey, 25 students play both cricket and football, 15 students play both football and hockey, 10 students play both cricket and hockey. अब पार्ट नंबर 1 इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट्स। पहले हमने फाइंड करना है कितने स्टूडेंट तीनों स्पोर्ट्स खेलते हैं। देन ड्रॉ वेन डायग्राम यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट इन ऑल द 3 गेम्स। उसके बाद हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करना है। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं दैट इज़ 125। सेट सी रिप्रेजेंट करे क्रिकेट को, एफ रिप्रेजेंट करता है फुटबॉल को, एंड एच इज़ फॉर हॉकी। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट इज 60, देन फुटबॉल 70, हॉकी इज 40, and who play both cricket and football is 25. Then football and hockey is 15, cricket and hockey is 10. और total number of students who play all the games वो हमने फाइंड करना है, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है 125। सेपरेटली तीनों को यहाँ पे राइट करेंगे विद एडिशन साइन। पेयर वाइज हम नेगेटिव में वैल्यू राइट करते हैं, लास्ट पे हम प्लस के साइन के साथ। तो यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन इसका फाइंड करना है, सारी वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। 125 minus 120 equals to 5. So total 5 students हैं who can play both cricket, football and hockey. अब बी पार्ट में हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है जिसमें हमने सेपरेटली तीनों सेट्स में राइट करना है कि who can play, यानी कि हमने वो स्टूडेंट्स बताने हैं जो क्रिकेट प्ले कर सकते हैं, जो फुटबॉल एंड हॉकी, हमने इनकी सेपरेट वैल्यूज़ राइट करनी है स्टूडेंट्स की। एंड धन इनकी पेयरिंग में भी राइट करनी है हु कैन प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। धन इनका तीनों का भी हमने इंटरसेक्शन लेके भी फाइंड करना है विच इज़ 5 जो हमने अभी ऊपर फाइंड किया। बट इसका सेपरेटली पहले देखते हैं। सेपरेट हमारे पास गिवन है क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी का। हम पेयर वाइज करेंगे। पेयर वाइज हमारे पास पहले क्रिकेट एंड फुटबॉल का इंटरसेक्शन है, टोटल है हमारे पास 25। तो अब 25 में से जो स्टूडेंट्स इनको तीनों गेम्स खेलना पसंद है दैट इज़ 5। सो 25 में से 5 माइनस करेंगे 20, यानी कि टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं हु लाइक्स टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। हमारे पास फुटबॉल एंड हॉकी का कॉम्बिनेशन है, इनकी क्वान्टिटी है 15। अगेन 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, यानी कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। जो बाकी के 5 हैं उनको क्रिकेट भी खेलना पसंद है, बट अब हमारे पास हमने 5 को माइनस कर दिया तो 10 हमारे पास आंसर है, यानी कि 10 टोटल स्टूडेंट्स हैं हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिकेट एंड हॉकी।
टोटल 10 है, 10 में से 5 माइनस करेंगे यानी कि 5, टोटल 5 स्टूडेंट्स हैं हु लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। बट अब यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन में हॉकी फुटबॉल क्रिकेट के साथ भी है, यहाँ पे फुटबॉल हॉकी के साथ भी है एंड क्रिकेट भी हॉकी के साथ, बट हमने सेपरेट सेपरेट फाइंड करना है। सो सिर्फ क्रिकेट किसको पसंद है, टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, लेकिन ये वो 60 स्टूडेंट्स हैं जिनमें से कुछ स्टूडेंट्स को फुटबॉल भी पसंद है, हॉकी भी पसंद है, बट हमने फाइंड करना है सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिनको क्रिकेट पसंद है। सो टोटल हमारे पास गिवन थे 60। अब 60 में से हमने माइनस करना है यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन में गिवन है क्रिकेट के साथ, फुटबॉल के साथ यहाँ पे क्रिकेट कॉम्बिनेशन में गिवन है, इसका आंसर है 20 माइनस कर देंगे। देन हमारे पास क्रिकेट यहाँ पे हॉकी के साथ गिवन है, इसका आंसर है 5, इसमें से 5 माइनस कर देंगे। और टोटल जो तीनों गेम्स जिनको खेलना पसंद है उनके भी आंसर 5 है, तो यहाँ से हम 7 यहाँ पे भी माइनस करेंगे, यानी कि हमने जो पेयर वाइज है उसमें से भी 5 माइनस किया, जब हम सेपरेट इंडिविजुअल फाइंड करें उसमें से भी हम 5 माइनस करेंगे। तो द आंसर इज़ 30। अब ये टोटल स्टूडेंट्स हैं 30 जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है सिर्फ। देन फुटबॉल के लिए भी सेम हमारे पास 70 गिवन है, 70 स्टूडेंट्स हैं हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। देन हमारे पास अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन में फुटबॉल यहाँ पे भी गिवन है, तो माइनस करेंगे 20। देन सेकंड में गिवन है, इसका आंसर है 10, तो 20 माइनस 10 एंड टोटल जो तीनों गेम्स इनको खेलना पसंद है दैट इज़ 5, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे द आंसर इज 35। टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। सिमिलरली हम हॉकी का करेंगे, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं हु लाइक्स टू प्ले हॉकी। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन में हॉकी यहाँ पे गिवन है, तो 10 एंड 5 एंड टोटल जो इनको तीनों गेम्स खेलना पसंद है दैट इज़ 5, सो इन तीनों को माइनस करेंगे द आंसर इज़ 20। अब ये हमारे पास आंसर है, टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है, 35 को फुटबॉल एंड 20 को हॉकी। अब यहाँ पे हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक रेक्टेंगल हम लेते हैं, देन यूनिवर्सल सेट यहाँ पे यू लिख देंगे। अब 3 सेट है तो 3 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने देखा था वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, जितने सेट हैं उतने सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे तीनों को ओवरलैपिंग सर्कल करेंगे। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं जिनको हॉकी खेलना पसंद है, उसका आंसर है 20, यहाँ पे 20 लिख देंगे, फुटबॉल 35 एंड क्रिकेट 20। अब ये जो ये वाला यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलना पसंद है। देन ये 5 हमारे पास है जिनको क्रिकेट एंड हॉकी खेलना पसंद है, ये 10 है हमारे पास जिनको फुटबॉल एंड हॉकी खेलना पसंद है, एंड ये जो सेंटर में तीनों का ओवरलैप है दिस वन, ये वो स्टूडेंट्स हैं 5 स्टूडेंट्स जिनको बोथ तीनों गेम्स खेलना पसंद है विच इज़ क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी। सो इस तरह हम पहले इनको सेपरेट इनका फाइंड करते हैं, पेयर वाइज फाइंड करते हैं, तीनों जिनको खेलना पसंद है हमने वो फाइंड किया, धन इनको यहाँ पे विजुअली रिप्रेजेंट करती है इन वेन डायग्राम। लास्ट वन इज अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। The survey results showed the following information. 40 people said they liked nihari, 65 people said they liked biryani, 50 people said they liked korma, 20 people said they liked both nihari and korma, 35 people said they liked both biryani and korma, and 27 said they liked both nihari and korma. Then 12 people said they liked all three foods, nihari, biryani and korma. Part number 1 is at least how many people like nihari, biryani and korma, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये फाइंड करना है। then part number B is how many people did not like nihari, biryani और korma, फिर हमने ये फाइंड करना है भी लोग हैं उनमें से किन किन को निहारी, बिरयानी और कोरमा नहीं पसंद। then third part is how many people like only one of the following, है किन को इन तीनों में से सिर्फ एक डिश पसंद है। एंड लास्टली हमने ड्रॉ करनी है वेन डायग्राम। फर्स्ट हम यहाँ पे लेट करेंगे N फॉर निहारी, B फॉर बिरयानी, K फॉर कोरमा। यहाँ पे इनके लिख देंगे हम कॉम्बिनेशंस, जिनको बिरयानी और कोरमा पसंद है दैट इज 35, निहारी एंड बिरयानी इज 20, निहारी एंड कोरमा इज 27। दैन जिनको तीनों डिशेस पसंद है उनका नंबर है 12। पार्ट नंबर 1 में हमने यहाँ पे यूनियन फाइंड करना है, टोटल लोग कितने हैं जिनको निहारी, कोरमा एंड बिरयानी पसंद है, सो दैट इज़ यूनियन हमने ये फाइंड करना है। बाकी सबका हम फार्मूले में यहाँ पे इंडिविजुअल जब लिखते हैं तो सम के साथ लिखेंगे, पेयर वाइज लिखेंगे तो सब्ट्रैक्शन साइन के साथ लिखेंगे, लास्ट जब तीनों के साथ लिखेंगे तो प्लस के साथ लिखेंगे। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे सबकी एंड द आंसर इज 85, यानी कि हमारे पास टोटल 85 लोग हैं जिनको निहारी, कोरमा एंड बिरयानी में से कोई चीज़ पसंद है। अब हमने यहाँ पे फाइंड किया है 85 लोग जिनको निहारी, बिरयानी या कोरमा पसंद है, और टोटल उन्होंने कहा है 130 लोग हैं, यानी कि टोटल अब हमने पार्ट बी में फाइंड करना है कि किस किस को निहारी, बिरयानी एंड कोरमा नहीं पसंद आउट ऑफ 130 पीपल। अभी कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने फाइंड किया कि किनको पसंद है, सो 85 को हम माइनस करेंगे 130 में से, टोटल में से माइनस करेंगे 85, तो जब जो बाकी बचे विच इज़ 45, इनको ना निहारी पसंद है, ना बिरयानी एंड ना ही कोरमा। पार्ट सी इज़ हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड। अब हमने ये फाइंड करना है आउट ऑफ 85 पीपल इनमें से कितने लोगों को सिर्फ एक चीज़ पसंद है, यानी कि निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। तो पहले निहारी के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, निहारी का जिस चीज़ के साथ इंटरसेक्शन गिवन है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। पहले निहारी हम इंडिविजुअल पुट करेंगे,
यहाँ पे इंटरसेक्शन के साथ हम माइनस का साइन लगाते हैं, निहारी बिरयानी के साथ भी है गिवन एंड कोरमा के साथ भी गिवन है, तो इनके साथ हम माइनस का साइन, एंड लास्ट पे हम जब तीनों का इंटरसेक्शन लिखते हैं, इसमें भी तो निहारी गिवन है, तो यहाँ पे हम प्लस के साथ, तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। द आंसर इज़ 5। 5 लोग हैं जिनको निहारी पसंद है। दैन बिरयानी में भी सेम, बिरयानी का जिसके साथ इंटरसेक्शन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर आएगा 22। फिर कौरमे के लिए हमारे पास कौरमे के जिसके साथ इंटरसेक्शन है बिरयानी एंड निहारी का, एंड लास्ट पे हम यहाँ पे प्लस के साइन के साथ तीनों की वैल्यूज़ लिखेंगे, तो आंसर इज़ 0। सो इन तीनों हम तीनों वैल्यूज़ का सम करेंगे। सो टोटल 27 लोग हैं जिनको इनमें से कोई एक चीज़ पसंद है, यानी कि निहारी एंड बिरयानी। 85 में से 27 लोग हैं उनको इनमें से कोई एक चीज़ पसंद है, जो बाकी के लोग हैं उनको कोरमा निहारी दोनों पसंद है, किसी को निहारी बिरयानी पसंद है, इस तरह कॉम्बिनेशन में पसंद है। लेकिन सिर्फ 27 ऐसे लोग हैं जिनको या तो सिर्फ बिरयानी पसंद है, या फिर सिर्फ कोरमा पसंद है, या फिर सिर्फ निहारी पसंद है। अब लास्ट पे हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, यूनिवर्सल सेट, तीनों सेट्स का यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब हमने सेपरेट तो इनका फाइंड कर लिया कि निहारी सिर्फ 5 लोगों को पसंद है, बिरयानी 22 को पसंद है, एंड कोरमा 0 को पसंद है। क्वेश्चन में हमारे पास ये भी गिवन है कि टोटल 12 लोग हैं जिनको तीनों चीज़ें पसंद है, तो यहाँ पे हमने 12 भी लिख लिया। लेकिन हमने अब ये फाइंड करना है कि कितने लोग हैं जिनको निहारी एंड बिरयानी पसंद है, दैन कोरमा एंड निहारी पसंद है, एंड बिरयानी एंड कोरमा पसंद है। तो हमारे पास जो गिवन था निहारी एंड बिरयानी वो 20 लोग थे, इसमें से हमने उनको माइनस करना है जिनको तीनों पसंद है, तो 20 - 12 = 8, यानी कि टोटल 8 लोग हैं जिनको सिर्फ निहारी और बिरयानी पसंद है, कोरमा नहीं पसंद। धन बिरयानी एंड कोरमा के लिए 35 लोग थे, इनसे भी उन लोगों को माइनस करेंगे जिनको तीनों चीज़ें पसंद है, तो आंसर इज 23। अब ये 23 वो लोग हैं जिनको सिर्फ बिरयानी एंड कोरमा पसंद है, एंड निहारी एंड कोरमा के लिए भी सेम 27 लोग हैं, इनमें से भी माइनस करेंगे वो लोग जिनको तीनों चीज़ें पसंद है। 27 - 12 = 15। 15 वो लोग हैं जिनको निहारी एंड कोरमा पसंद है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे निहारी एंड कोरमा 15, बिरयानी एंड कोरमा 23, एंड निहारी एंड बिरयानी 8। सो ये हमने यहाँ पे इसका पार्ट डी भी कर लिया, यानी कि इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली।